आला कहा। और दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तदा मुज्तबा और सैयदुल शुहदा बंदों पर कि जिन्हें खल करके खुद खालिक दुरूद पढ़ता रहा। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोई कभी गुफ्तगू नहीं, माशाल्लाह सही तमीर हो गया है तो पढ़ना। बस चाह रहा हूँ मैं कि मसाइल तफसील से पढ़ लूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ताकि आराम से मसाइल पढ़ा जा सके। मिल के सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस चार मिसरे सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह। वो दो जहान का खालिक, वो दो जहां का खुदा, वाह वो दो जहान का खालिक, वो जहां का वो दो जहां का खुदा, बगैर हाथ के उसका निज़ाम चलता है। बगैर वाह वाह। हाथ के उसका निज़ाम चलता है। और खुदा के बाद शरफ है ये सिर्फ गाजी का, बगैर हाथ के गाजी का काम चलता है। खुदा के बाद शरफ है ये सिर्फ गाजी का, बगैर हाथ के गाजी का काम चलता है। दिल नहीं था मेरा पढ़ने पे फदाइल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे संगत भाई तशरीफ ला चुकी है शायद, और सही भाई भी कह रहे थे कि उन्होंने शायद जल्दी जाना है, लेकिन आपकी दाद को देखते हुए दिल चाह रहा थोड़ा सा पढ़। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने दाद दी, दुआ भी दी, बनती भी थी। अभी 2 दिन पहले बस्ती फैजन शाह वहाँ मैंने यही मिसरे पढ़ी। बिस्मिल्लाह। तो मजलिस के बाद एक साहब कहने लगे अगरचे ये मिसरे थे मैंने पढ़ दिए, कहने लगे उसका हाथ तो है, उसका हाथ तो है। तो है। मैंने कहा बिल्कुल है। अगली मजलिस में आपने उसके हाथ पे गुफ्तगू कर दी, तो उसके हाथ के हवाले से 2-4 जुमले सुनिए। रिवायात आप सुनते रहते हैं, दिल चाह रहा है एक हदीस सुना दी। हाँ बिस्मिल्लाह। जब सरकार दो आलम मेराज से वापस आए तो वक्तन फवक्तन लोग मेराज के बारे में पूछते रहे। कशफुल विदा और नूरुल्लाह शुस्त्री मकतब तशय्यो के दो आलिम दीन हैं जिन्होंने इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया। काशिफुल विदा और नूरुल्लाह शुस्त्री लिखते हैं कि जब सरकार दो आलम मेराज से वापस आए, सहाबा का मजमा था, मस्जिद नबी थी, मिंबर पर रसूल तशरीफ फरमाते। रसूल फरमाते हैं जब मैं मेराज पे गया और सिदरतुल मुंतहा की वादियों से होता हुआ पर्दा इबादत तक पहुंचा तो पर्दे से एक हाथ बाहर आया। पर्दे से एक हाथ बाहर आया जो हाथ मेरे कंधे पे आया। रिवायत आप सुनते रहते हैं कि हाथ बाहर आया, उसमें अंगूठी थी। मौला सरकार दो आलम मुस्कुराए कि यह हाथ तो अली का है। ये रिवायत है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये हदीस है। रसूल फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा की वादियों से होता हुआ जब पर्दा इबादत तक पहुंचा और पर्दे से एक हाथ बाहर आया और वो हाथ मेरे कंधे पे आया तो उस हाथ की ठंडक मैंने अपने जिगर में महसूस की। उस हाथ की ठंडक मैंने अपने जिगर में महसूस की। यहीं पे गुफ्तगू रोक के शाफई का शेर पढ़ने लगा हूँ। वाह वाह। शेर अरेबिक जुबान में है, वो शेर लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे याद नहीं, उसका तर्जुमा सुनाने लगा हूँ। शाफई लिखते हैं कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत अली ने अल्लाह और रसूल के हुक्म से कदम वहाँ रखे जहाँ अल्लाह ने हाथ रखा था। ये शायद चौहान रोड का मजमा है तो दाद मिल गई, वरना कहीं और होता तो शायद दाद न मिलती। क्योंकि जब बात होती है अल्लाह के हाथ की तो वहीं से जहन उलझ जाते हैं कि अल्लाह का हाथ वो तो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, और फिर बीच में बात आ गई अली की, और अली की बात हो और जहनों में उलझन ना हो, ये हो नहीं सकता। साहिबानी दी वकार परेशानी किस बात की? जिसका हाथ था उसी के पाँव, जिसका हाथ था उसी के पाँव। एक मिसाल दे देता हूँ, अगर मौला मुश्किल कुशा यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, और ये अगर मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे अकीदे में
اگر کا لفظ نہیں، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق علی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں اگر علی یہاں موجود ہوں اور میں کہوں مولا کی پیشانی اللہ جیسی، مولا کا ہاتھ اللہ جیسا، تو یہ شرک ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، یہ شرک ہے، کیونکہ کسی کو اس سے تشبیہ دینا یہ نہیں کہہ سکتے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اللہ کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ علی کا چہرہ ہے، اس لیے کہ مولا جعفر کا فرمان ہے ہم نفس اللہ ہیں، ہم ید اللہ ہیں، ہم وجہ اللہ ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ بس صاحبان جی بتا رہے ہیں مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک مسائل نہ پڑھا جائے۔ 3 بیویاں محمد کے وقت سے پہلے ہوئی ہو، ایک 18 سال کی بطول، ایک 7 سال کی بطول، ایک 4 سال کی۔ 18 سال کی بطول کو دربار میں بوڑھا کر دیا۔ جب دربار گئیں تو بال سیاہ تھے، واپس آئیں فون کس کا بول؟ تو سفید ہو چکے تھے۔ جب دربار گئیں تو خود چل کے واپس آئیں تو ایک ہاتھ ام سلمہ کے شانے پر، ایک ہاتھ ام ایمن کے شانے پر، آ کے اپنی مسند پہ بیٹھی جناب سیدہ جناب زینب عالیہ کی نگاہ پڑی، اماں کے قریب آئی، فرماتی یا ایتها الضعیفۃ الباقیہ من انت، اے ضعیفہ تو کون ہے؟ جناب زہرا فرماتی ہیں زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ ہاں اماں، صحابی کے دربار گئی تھی، 3 گھنٹے میں یہ حالت، اماں اس وقت ضرور آنا جب صحابی نہیں شرابی کا دربار۔ اجرکم علی اللہ۔ ادادارو 18 سال کی بطول کو دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ 28 رجب کا دن تھا، جناب صغرا محمل پہ سوار ہوئی، مولا حسین نے مولا علی اکبر کو بلایا، فرماتے ہیں بیٹا اکبر صغرا سے کہو محمل سے اتر آئے۔ مولا علی اکبر محمل کے قریب آئے، فرماتے ہیں صغرا بابا کا حکم ہے محمل سے اتر آئیے۔ محمل سے اتر کے جناب صغرا مولا حسین کے پاس آئی، فرماتی ہیں بابا آپ امام ہیں، مشیت کے راز جانتے ہیں، میں قطعاً نہیں کہتی مجھے ساتھ لے کے جائیں، لیکن بابا مجھے اتنا تو بتا دیجئے مجھے ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ حسین فرماتے ہیں صغرا تیری صورت میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے۔ ازادارو جناب صغرا روتی ہوئی قبر نبی کی طرف چلی، مولا حسین بیٹی کو خاموش کرانے کے لیے بیٹی کے پیچھے چلے، دیکھا نانا کی قبر پہ سر رکھ کے رو رہی تھی صغرا اور کہہ رہی تھی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب سے، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب سے، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا نہیں لے جاتے میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ 18 سال کی بطول کو دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ شام کا زندان، آدھی رات کا وقت، سوئی ہوئی تھی سکینہ، خواب میں حسین آئی۔ عجیب مقدر ہے باپ بیٹی کا، کربلا میں جب سکینہ حسین سے ملنے آئی، حسین کا آخری وقت تھا، حسین زندان میں سکینہ سے ملنے آئے، سکینہ کا آخری وقت تھا۔ ازادارو بچی روتے روتے اٹھ بیٹھی، بھیا سجاد مجھے بابا سے ملنا ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں سکینہ بابا کربلا شہید ہو گئے۔ بچی نے رونا شروع کیا، بھیا سجاد ابھی بابا آئے تھے، مجھے سینے سے لگایا تھا، مجھے گودی میں بٹھایا تھا، فرماتے ہیں سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں۔
अज़ादारो शाम का कैद खाना हुसैन का आज़ा खाना बन गया। रोने की आवाज़ लईन के महल तक पहुंची। लईन ने सिपाही को बुलाया, कहता है ये रोने की आवाज़ किसकी है? सिपाही कहता है शाम में कौन रोते हैं? कहता है जा ताजियाना ले जा, इन्हें खामोश करा। अज़ादारो सिपाही कहता है बच्ची रो रही है, हो सकता है बाबा का सर मिल जाए तो खामोश हो जाए। कहते हैं जा सर दे आ। सिपाही ने गरीब समझ के मजलूम की जुल्फों में हाथ डाला, जिंदान के दरवाजे पे आया। मौला सज्जाद फरमाते हैं, ओ जालिम, अगर उठाना नहीं आता था मुझे बुला लिया होता, इसका एक बाल टूटता, माँ कई कई दिन तक गिरिया करती। अज़ादारो हाथों का जुज़दान बना के मौला सज्जाद ने बाबा का सर कुरान समझ के वसूल किया, जनाब सकीना को दिया। बच्ची की गोदी में बाबा का सर आया। पहला जुमला कहा सकीना ने, या आबते मंज़ल लज़ी क़ज़्ज़ब का बिदिमाइक, बाबा आपकी दाढ़ी को खून से ख़ज़्ज़ाब किसने किया? दूसरा जुमला कहा सकीना ने, या आबते मंज़ल लज़ी क़ता वरदाइक, बाबा आपकी गर्दन की रगों को बेदर्दी से किसने काटा? तीसरा जुमला कहा सकीना ने, या आबते मंज़ल लज़ी अयतमनी बितिग़रिसनी, बाबा मुझे कम सीनी में यतीम किसने किया? चौथा जुमला कहा सकीना ने, बाबा एक मर्तबा आंखें तो खोलो, अपनी बेटी की तरफ देखो। बाबा मैं तेरी सीने पे सोया करती थी, अब न मुझे दाएं करवट नींद आती है न मुझे बाएं करवट नींद आती है। बाबा मेरे रुखसार भी जख्मी, बाबा मेरे कान भी जख्मी। अज़ादारो बच्ची ने कहना शुरू किया, बाबा एक मर्तबा आंखें खोल, अपनी बेटी की तरफ देख। बाबा शब आशूरा आपने कहा था ना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा आपकी तीनों बहनें मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए। मैंने खाना नहीं मांगा, मैंने पानी नहीं मांगा, मैंने साया नहीं मांगा, मैंने चादर नहीं मांगी। बाबा मुझे आपके लाशे से बेदर्दी से जुदा किया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरा दामन जल गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे ऊंट से गिराया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे ऊंट पे रस्सियों के साथ बांधा गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा कूफा के लोग पत्थर मारते रहे, मैंने शिकायत नहीं की। शाम के लोग पत्थर मारने के बाद जख्मों पे गर्म पानी फेंकते रहे, मैंने शिकायत नहीं की। अज़ादारो बच्ची का गिरिया बुलंद होता गया। सकीना फरमाती है, बाबा शिमर ने मुझे तमाचे मारे, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा जब तमाचों से मेरे रुखसार जख्मी हो गए, लईन ताजियाने चलाता रहा, मैंने शिकायत नहीं की। अज़ादारो शाम का कैद खाना हुसैन का आज़ा खाना बन गया। बच्ची ने कहना शुरू किया, बाबा एक मर्तबा आंखें खोलो, अपनी बेटी की तरफ देखो। बाबा आपने 57 बरस की उम्र में कोई 4 साल की बच्ची ऐसी देखी जिसके बाल सफेद हो चुके हों, कमर झुक चुकी हो। अज़ादारो गरीब की आंखें नहीं खुली, बंद आंखों से आंसू जारी हुए। सकीना ने बाबा के आंसू साफ करना शुरू किए। आंसुओं को साफ करते करते बाबा के सर पे सर रखा। सैयद सज्जाद ने थामा और कहा, इन्ना लिल्लाह, बाबा आपकी निशानी, अजरुकुम अलल्लाह, मौला आपके पुरसे को कबूल फरमाए। अज़ादारो आखिरी जुमले, 3 बीवियों के मैंने मसाइब पढ़े। एक 18 साल की बतूल, एक 7 साल की बतूल, एक 4 साल की बतूल, एक बेटी मोहम्मद की, 2 बेटियां हुसैन की। मजलूम भी हैं, जुल्म और सितम भी हुए, लेकिन इन 3 बीवियों में कोई बीबी उम्मुल मसाइब नहीं।
अज़ादारो, खुदा जाने कूफा और शाम के मुसलमानों ने अली की बेटी को किस रंग में अजर रिसालत दिया कि दुनिया ने उम्मुल मसाइब कहा। यही जुमला मौला अब्बास की कब्र पे मौला सज्जाद ने कहा था, चचा गाजी आंख में तीर खा के बाजू कलम करा के फुरात पे सोना आसान था। चचा गाजी मैं 64 मस्तूरात लेके गया था, एक मर्तबा कब्र से बाहर आइए और देखिए 4 बचा के ले आया हूँ। इनमें आपकी बहन ज़ैनब आलिया, अजरुकुम अलल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। खुदा जाने कूफा और शाम के लोगों ने, मुसलमानों ने सैयद सज्जाद को कैसा अजर रिसालत दिया, ज़ैनब आलिया को कैसा अजर रिसालत दिया। अज़ादारो, दुनिया ने उम्मुल मसाइब कहा। हुसैन की कब्र पे जनाब ज़ैनब ने आके कहा, भैया हुसैन एक मर्तबा कब्र से बाहर आइए, मैं आपके गम में शरीक थी। भैया आपके बाद मुसलमानों ने इस रंग में जुल्म ढाए, भैया आपकी निशानी शाम में रह गई। मातम हुसैन